अस्सलाम वालेकुम मेरे फॉरेक्स मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो को मेन बनाने का मकसद यही है कि फॉरेक्स के रिलेटेड आज सबसे इम्पोर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को कुछ करनी है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि देखें, आज मुझे कोई डेली आते हैं, वैसे तो आज कोई 7-8 बंदे ऐसे आए हैं जिनने कहा है कि हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, हमने फॉरेक्स का बस अक्सर लोग करते ऐसा हैं, फॉरेक्स का नाम सुना और आके डायरेक्ट रियल डिपॉज़िट कर दिया। किसी ने 500, किसी ने 100, किसी ने 1000 और हफ़्ते 2 के अंदर, मंथ के अंदर वो क्लियर हो गया। ना कुछ जाना, ना समझा, ना कुछ। तो उसके रिलेटेड आज आप लोगों को कुछ अहम बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि कुछ लोग जो बेचारे न्यू आते हैं, जिनको कोई एकेडमी ले आती है, या जो कोई लोग ले आते हैं एकेडमीज़ वाले, या कोई बंदा और जो अपने रेफरल्स पर ले आते हैं, या कोई एकेडमी अपने थ्रू अपने कमीशन के लिए ले आती है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो। वो कुछ पहले कुछ इसका कुछ मेन बातें इंपॉर्टेंट जो हैं, वैसे तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, मैं सुबह तक बैठूँ आप लोगों को इसकी मुकम्मल डिटेल नहीं दे पाऊँगा, और ना ही मुझे इसकी मुकम्मल डिटेल पता है। लेकिन जो मुझे पता है आप लोगों के लिए बेहतर है वो चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखें, फॉरेक्स जो है ना, ये एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। ठीक है, जिसमें एक हम नहीं है, एक पाकिस्तान नहीं है, एक इंडिया नहीं है, ये छोटे-छोटे मुल्क नहीं हैं, पूरे वर्ल्ड के बैंक इसमें उनका हिस्सा है, उनका हाथ है। ठीक है, वो इसमें बैठे हैं और करेंसीज़, वर्ल्ड के ममालिक की करेंसीज़ की रद्द-ओ-बदल हो रही है और मेटल्स की रद्द-ओ-बदल हो रही है, डिफरेंट इंडेक्स की रद्द-ओ-बदल हो रही है। तो ये जो इतनी बड़ी मंडी है, पहली बात तो ये है कि इसमें हम छोटी-मोटी अमाउंट जब ले जाते हैं बिना सीखे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि देखें, फॉरेक्स जो मंडी है, इसमें अगर आप देखा जाए तो गूगल पे सर्च करें थोड़ा-सा, इसके ऊपर तकरीबन 7.3 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड होती है डेली बेस पर। और अगर आप इसका हिसाब करें तो 7.3 ट्रिलियन डॉलर आपके मुल्क का टोटल बजट भी नहीं बनता साल का। ठीक है, एक किसी सूबे का भी नहीं बनता। तो मेन मकसद ये है कि बहुत ख़तरनाक मंडी है। हम लोग इसे ईज़ी ले लेते हैं, बस 100-2 डिपॉज़िट कर दिया, लॉट लगा दी 2-3, बस वो फिर तुक्के वाली बात होती है। लग गया तो 10 पॉइंट $20 प्रॉफ़िट, ना लगा तो फिर लॉस, फिर टेंशन। असल में ये जो बिज़नेस है ना, ये एक साइकोलॉजिकल बिज़नेस है। ये हमारे माइंड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कैसी सोचते हैं, हमारी सोच कैसी है, हम कितने लालची हैं। ठीक है, हम कितने इसमें एक रिस्क मैनेज करने वाले इंसान हैं, हम कितना इसमें अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी लालच, पैसे की हवस बढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिला के ये बिज़नेस जो है ना, इस बिज़नेस में सारी चीज़ों को सीख के आना पड़ता है। लेकिन हम लोग, ख़ासकर पाकिस्तानी लोग, क्या करते हैं, इसी चीज़ की गलती करते हैं। बस 1-2 दोस्त ने बताया, 1-2 अकेडमी से वीडियो देख ली और लगा दी भाई, अकेडमी मैनेजर को कॉल की, हाँ भी हमने डिपॉज़िट करना है, बस स्टार्ट हो गए। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों से बचें। मैं आप लोगों को ये ग्रुप भी इसीलिए बनाया गया है कि यार आप लोगों को इसमें सीखें, कुछ मेन बातें, बुनियादी बातें सीखें। देखें, फ़ॉरेक्स में काम करने के लिए कम से कम, जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, कम से कम इसमें 6 मंथ आप लोग डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें। मैं आपको डेली एनालाइज़ करके देता हूँ, इसका मकसद भी यही है कि आप लोग इस पे डेमो के ऊपर करें काम। उसके बाद आप लोग जो है ना, डेमो के ऊपर काम करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। और आप रीज़न ऑफ सेल बाय पूछें मुझसे कि यहाँ से आपने सेल क्यों करवाया, यहाँ से आपने बाय क्यों कहा है, उसको तलाश करें, ख़ुद देखें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, मार्केट को जांचें, इसके ऊपर गिरफ्त पकड़ें। ठीक है, तो इसके लिए मेन बातें जो हैं, मैं आपको ऐसा बताता भी जा रहा हूँ, लेकिन बुनियादी बातें आप लोगों को आज फिर से बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हमारे नफ्सियात के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे जो हमारे नफ्सियात को बिगाड़ देता है। ठीक है, हमें ज़हनी मरीज़ बना देता है। आप मेरी बातों को ज़रा कान खोल के सुनिए, ये हमें ज़हनी मरीज़ बनाता है। ये ऐसा बिज़नेस है, इसमें हम 100 डिपॉज़िट करके 1 की लाट लेते हैं, वो 10 के लॉस में जाती है, फिर दूसरी ले लेते हैं, फिर वो 5-7 के लॉस में जाती है, फिर तीसरी ले लेते हैं। तो ये इस तरह हमें एक तो लालची बनाता है, दूसरा हमें नफ्सियाती जो है ना, ये हमें हमारे माइंड को ख़राब करता है, इसकी वजह से हम लोग लॉस करते हैं। तो इन चीज़ों से सीखें, समझें,
सबसे पहले अपने डीमो अकाउंट के ऊपर आएँ। डीमो अकाउंट के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, रियल बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। खुदारा अपना पैसा जो है ना बचाएँ, अपना पैसा इसमें ज़ाया ना करें। आप लोगों की तो $100-2 कुछ भी नहीं है यार उन लोगों के आगे। जहाँ पे डेली बेस पर जिधर $7 ट्रिलियन की ट्रेड होती है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी अमाउंट है जिस वो डेली बेस पर जिस उस बिज़नेस में ये जो होती है, ठीक है, इसकी जो सरमायाकारी की जाती है इस पैसे की। तो आप लोगों के यार लोगों के बड़े-बड़े बैंक अकाउंट इसमें वाश हुए हैं, बड़ी-बड़ी जायदादें, बड़े-बड़े अकाउंट बैलेंस, बहुत कुछ इसमें जो है ना बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट्स वाश हुई हैं, क्लियर हुई हैं। वेट, थोड़ी-सी कॉल आ रही है, मैं दोबारा वीडियो रिटर्न कर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था जी, तो यार इस बिज़नेस में ना ऐसे खुदारा अपना पैसा ज़ाया ना करें। इसमें बहुत बड़े-बड़े अकाउंट्स बैलेंस वाश हो चुके हैं, बहुत बड़ी-बड़ी इक्विटीज़ इसमें वाश हो चुकी हैं। मैं आपको ख़ुद कह रहा हूँ कि हमने भी लॉस कर के सीखा है। 2-2 हज़ार के अकाउंट हमारे अपने वाश हुए हैं, इसी वजह से कि जल्दबाज़ी किया करते थे हम लोग भी आप लोगों की तरह। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ से कुछ सीखें इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को जो मुझे पता है, जो मैंने सीखा है, जितना मेरा तजुर्बा है इसमें, तो मैं आप लोगों को लिए बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोगों को समझ आए, और इस वीडियो का मकसद भी समझाना यही था कि आप लोग बुनियादी चीज़ें सीखें, ठीक है। इसमें ये ना हम लोग पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम कहते हैं आज हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है ना, तो कल को ये हमारा डबल हो जाए। यार कौन सा बिज़नेस ऐसा है? वो अंग्रेज़ जो बैठे हैं इतने बड़े-बड़े, वो मकार लोग हैं वो लोग, ठीक है। अंग्रेज़ कौम मकार मशहूर है, वो हमें ऐसे करने देंगे? भला आप खुद सोचें, ठीक है। आज हम 100 इन्वेस्ट करें, कल को हम डबल कर दें, वो पागल हैं कि ऐसा आपको करने देंगे, ठीक है। आप एक बार कर भी देते हैं, आपने लाड ले ली 10 की, वो 10 पॉइंट ऊपर गई, आपको 100 देगी। दूसरी बार आप हर बार तो नहीं करेंगे, होगी ना ऐसी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो यार बार-बार कॉल आ जाती हैं, वीडियो भी स्टार्ट की, अभी कॉल स्टार्ट हो गई हैं। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचें, ठीक है। आप लोग अपने अकाउंट को 1 दिन में या 1 वीक में डबल करने की कोशिश ना करें। अंग्रेज़ लोग आपसे ज़्यादा सयाने हैं, वो आप लोगों को चक में देखें। इस मार्केट में हर 100 में से 90 बंदा लॉस कर रहा है, हर आने वाला 100 बंदे में से 90 बंदा लॉस कर रहा है, ये मार्केट खुद बोल रही है। तो आप लोग इस चीज़ से समझें, इस चीज़ से सीखें कि हम 100 बंदे आते हैं, अगर 100 में से हमारे ग्रुप में से 90 बंदे को लॉस हो रहा है, सिर्फ 10 प्रॉफिट में बैठे हैं। और वो कौन है? वो वही हैं जो मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो लालच नहीं कर रहे, ठीक है। जो अपने अकाउंट को सेव करके ट्रेड कर रहे हैं, जो एसएल इस लाजमी यूज़ कर रहे हैं। अगर उनको 100% भी कोई ट्रेड मिलती है तो लेकिन वो एसएल लगाते हैं उसके साथ, क्योंकि मार्केट में कुछ भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। हर चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से जितने भी बड़े पैटर्न बने, जितने भी बड़े मार्केट में आपको ट्रेंड मिले, आपको सपोर्ट बड़ी-बड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर हाल में वहाँ से मार्केट उठेगी ऊपर। ब्रेक भी हो सकती है वो, ठीक है, जंप भी दे सकती है उधर से। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें, एसएल लाज़मी इस्तेमाल किया करें, अपनी सिक्योरिटी साथ लें, साथ लेके चलें। देखें, ये भी नहीं है कि इस मार्केट में कुछ नहीं है, इस मार्केट में इतना पैसा है कि आप दोनों हाथों से उठा के ले सकते हैं, अपने दोनों हाथों से उठा के आप भर सकते हैं अपनी जेब में। लेकिन देखें, आपको मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ, उतना पैसा उठाएँ जितने से आप फिर दोबारा वापस भी निकल सकें, आप गेट से वापस भी निकल सकें। ये ना हो कि इतना भर जाए कि गेट वाला आपको पकड़ ले, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड आपको पकड़ ले कि आप पैसा इतना उठा रहे हैं। तो इस बिज़नेस में भी ऐसा ही है, उतनी ट्रेड, उतना रिस्क लें जितना आप मैनेज कर सकें, आपका अकाउंट जितना बर्दाश्त कर सके। अब एक बंदा 100 डिपॉज़िट करता है, उसके ऊपर वो 2 की लाड ले लेता है, 3 की ले लेता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। 1 बार चलेगी, 2 बार चलेगी, जब लॉस में जाएगी ना, एसएल भी नहीं लगाता ऊपर। जब लॉस में जाएगी तो वो पर पॉइंट आपको $3 का लॉस लेगी। लेकिन मार्केट का रूल क्या है, गोल्ड के ऊपर कम से कम भी आपकी इक्विटी 500, 300 से 500 होनी चाहिए। उसके बाद आप उसके ऊपर 0.01 की लॉट से स्टार्ट करें। 0.01, देखिए मैं आपको कुछ अहम बातें बताता हूँ। अब अगर आपका है $100 का अकाउंट, $100 के अकाउंट के ऊपर आपको चाहिए कि आप जो है ना डेली का सिर्फ $2 से $3 प्रॉफिट करें। $3 मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ $2 प्रॉफिट करें बस। $2 चाहे आपको एक ट्रेड में मिल जाता है, सिर्फ 5 मिनट के ट्रेड में, चाहे आपको उसके लिए 5 घंटे भी लग जाएं मार्केट को लेवल का वेट करते हुए। तो जब भी आपका
टारगेट कंप्लीट हो, आप निकल जाएं, वो भी एसएल के साथ ही इस्तेमाल करें आप लोग। आप लोग क्या करते हैं, सारा दिन ट्रेड में लगे रहते हैं। शाम को सुबह 8-9 बजे तक, 8-9 नहीं बल्कि 12 बजे तक आप लोग ट्रेड करते हैं, एंट्री लेते हैं, निकालते हैं, स्कैल्पिंग ये वो, और $10-12 आप लोग निकाल लेते हैं। फिर जब शाम का यूके का स्टेशन स्टार्ट होता है, दूसरे सेशन स्टार्ट होते हैं शाम 2 वाला और फिर शाम को 6 बजे वाला, तो उसमें आप बजाय कुछ अर्न करने के जो 10 दिया हो निकाला होता है शाम को, वो भी वापस 8-10 अपना भी दे बढ़ते हैं। तो ये है ओवर ट्रेडिंग, इस चीज़ से भी बचें, ठीक है। अपना टारगेट निकालें, मोबाइल को फेंकें, बस निकले यहाँ से। इस मार्केट में वही बंदा कामयाब है जो मनी मैनेजमेंट कर रहा है और जो एक रूल को फॉलो करके बैठा है, ठीक है, जो अपना एक टारगेट कंप्लीट करने के बाद यहाँ से निकल जाता है, इस मंडी को फिर मतलब देखता भी नहीं है, सिर्फ अपने मतलब के लिए आता है। हाँ, ये मंडी देखें, बस इसमें यार आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ सीधी, बस ये है कि आप लेट्स सपोज़ आप करते हैं बैंक में डिपॉज़िट आप कितना करते हैं, आप 1 लाख डिपॉज़िट करते हैं बैंक में, ठीक है। तो बैंक जो है ना आपको देता है साल का उसके पीछे 12,000 रुपया, ठीक है। 1 लाख के पीछे आपको कितना देता है बैंक, 12,000 रुपये देता है। लोन नहीं बल्कि आपको जो हम जिसे वो ड्यू कहते हैं, या फिर बैंक में दूसरे हालत में जो बैंक देते हैं, सूद कह दें जो भी कह दें, एक तो वो हराम के दायरे में भी आता है, ठीक है। तो आपको चलो जो भी है वो आपको देता है 12,000 रुपया 1 लाख के पीछे साल पूरे का। तो कटौती वगैरह करके निकलवा के जो भी टैक्स वगैरह उसके दे के आपकी जो जेब में आ पड़ता है वो आ पड़ता है 8 से 10,000 रुपया टोटल। ऊपर 1-2 हज़ार 3 हज़ार वो जो है ना आपका टैक्स भी लग जाते हैं निकलवाने के, और भी बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंट होते हैं साल के, ठीक है। तो आपकी जेब में कितने आ पड़े, 10,000 रुपये पूरे साल के। 1 लाख रुपया मतलब आपने तकरीबन $500-600 उधर डिपॉज़िट किया, $600 का आपको मिला, पूरे साल के बाद कितना मिला, 10,000, मतलब कि $50 मिला आपको टोटल। तो उसके बदले में अगर आप फॉरेक्स को लर्न करते हैं, इसमें आप रूल को फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, विद एसएल चलते हैं, ठीक है, तो लेवल का वेट करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, तो 500-600 का आपका अकाउंट है, 600 के ऊपर आप डेली का 100 के पीछे, मैं आपको 2 कह रहा हूँ ना, 600 के पीछे आप डेली का, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं आपको, ज़्यादा ना निकालें, आप डेली का सिर्फ 600 के पीछे आप $6 से $8 निकालें, $6 से $8 निकालें, ठीक है। तो आप इसका मंथली का हिसाब करें कितना बनता है आपको, 4 वीक होते हैं, ठीक है, 20 दिन मार्केट चलती है, तो आपको डेली का दे रही है $6 दे रही है, 100 के पीछे आप सिर्फ $1 भी निकालें डेली का, ठीक है, $6 दे रही है आपको 1% रिस्क के साथ, तो ये 20 दिन मार्केट चलती है, तो हिसाब लगा लें $60 आपको ये मंथली देती है, ठीक है। $60 कितना बनता है, 12,000 बनता है। तो ये बैंक में डिपॉज़िट करने से कुछ हर दर्जे बेहतर है अगर आप इसको रिस्क फ्री और समझ कर ट्रेड करें, इसमें ये बहुत ज़्यादा बेहतर है उससे, ठीक है। लेकिन ये ना सोचें कि यार आप इस बिज़नेस में आए हैं, आज आपने 100 डिपॉज़िट किया है तो कल को इसको डबल करना है, चाहे जो भी हो जाए, या फिर 1 वीक में डबल करना है। ये चीज़ें जहन से निकाल लें, ये आपके माइंड, आप देखें ट्रेड लगाते हैं ज़्यादा, एक लॉट ली, दूसरी ली, आपका माइंड जो है ना ख़राब हो गया और परेशान हो गए, डिप्रेशन बढ़ती जा रही है, मार्केट और नीचे जाती जा रही है, लॉस बढ़ता जा रहा है, इक्विटी कम होती जा रही है। आपने सोचा चलो ये अब नेक्स्ट रेजिस्ट सपोर्ट है इसकी, अब यहाँ से एक और बाय करता हूँ, एक और बाय की, वो सपोर्ट टूटी, फिर इक्विटी कम हुई, दिमाग ख़राब हो गया आपका, टेंशन ऊपर से है सारा दिन, चलो फिर उधर रहे हैं लेकिन दिमाग आपका इधर है, ठीक है, कि वो क्या होगा यार। अब उससे बेहतर नहीं है यार आप 100 के पीछे सिर्फ 0.01 की लाट लें, 5 पॉइंट का एसएल रखें, 10 पॉइंट का टीपी रखें, बस एक बार एसएल हिट होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन जब आपके सेटअप उठेगा तो वो आपको एसएल भी कवर करेगा, आपका प्रॉफिट भी देगा, ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि आप लोग ट्रेड विद रिस्क मैनेजमेंट करें, अपने अकाउंट को रिस्क फ्री बनाकर ट्रेड करें, अपने अकाउंट में एसएल का इस्तेमाल करें, लेवल का वेट करें। आप लोग, बहुत सारे लोग हैं इसी ग्रुप में आते हैं, मार्केट अभी 25 के ऊपर है, 27 के ऊपर है, सर अब क्या करें, सेल करनी है बाय करनी है। और यार मार्केट के लेवल तो देखें आप लोग, मार्केट कहाँ से रिजेक्शंस कार के ऊपर जा रही है, कहाँ से ऊपर रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। जब लेवल के ऊपर मार्केट थी अब तब कहाँ थी, तब आपने ट्रेड क्यों नहीं ली, अब बीच में क्यों ले रहे हैं आप ट्रेड, अब बीच में आपको मैं क्या बोलूँ, क्या सेल करना है बाय करना है।
तो ये मेन चीज़ें बताने की यही हैं कि मार्केट के लेवल का वेट करें, मार्केट को अपने लेवल तक आने दें। मार्केट अब देते हैं आप 27 से आप सेल लेते हैं, अभी 1927 पे मार्केट है, मैं आपको कहता हूँ चलो आप यहाँ से बाय ले लें, ठीक है। मार्केट के बाय के मोमेंटम है, मार्केट बाय जा रही है, एसएल कितना बनेगा, इसके लास्ट लो कितने हैं, ठीक है। मार्केट कहाँ से रिजेक्शन खा रही है, 15 से खा रही है, 7 पॉइंट और 5 ये, ठीक है। तो ये हिसाब लगा लें आप, 12 पॉइंट का एसएल बन रहा है। तो उससे बेहतर नहीं था कि जब मार्केट 18-19 के ऊपर आई है, 17 के ऊपर, वहाँ से जहाँ से इसकी मोमेंटम स्टार्ट होते हैं बाई के, यहाँ से कैंडल्स अच्छे बनते हैं, कोई पैटर्न देती है आपको, वहाँ से 15 का ऐसे लगा के आप बाई करें। क्यों अब बीच में फंस रहे हैं मार्केट में? तो ये फंसना, इन चीज़ों से निकलें, वेट किया करें अपने लेवल का। जब लेवल से ट्रेड लेंगे कोई रिस्क, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, एसएल छोटा होगा। और सबसे मेन बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस बिज़नेस में आप लोग गलती करते हैं, एसएल नहीं लगाते। एसएल हिट होने लगता है, आप लोग पीछे कर देते हैं, हटा देते हैं। एसएल को बर्दाश्त होने का, हिट होने का हौसला रखें अपने अंदर। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जो बंदा एसएल को हिट होने का हौसला रखता है ना, वो कभी इसमें लॉस करता ही नहीं है, उसको लॉस होता ही नहीं है, ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही रहता है, ठीक है। या प्रॉफिट में नहीं रहता तो वो उसकी इक्विटी कम नहीं होती, एक मंथ उसका बराबरी पे रहेगी, नेक्स्ट मंथ उसे खुद ब खुद प्रॉफिट होगा। तो एसएल इस्तेमाल करें, ठीक है। अपना एक टारगेट बनाएं इस बिज़नेस में, अगर कामयाब होना है, लाइफ टाइम चलना है, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पेयर सेलेक्ट करें, उनके ऊपर अपनी गिरफ्त पकड़ें। अब हम देखेंगे यूरो और गोल्ड के ऊपर कर रहे हैं, तो इनके ऊपर गिरफ्त पकड़नी है, इनको समझना है, इनकी सारी डिटेल, फंडामेंटल, इनके टेक्निकल, कहाँ से कैसे होता है, क्यों रिएक्शंस, करेक्शंस, इसके सारा कुछ समझना है हमने, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करें थोड़ी सी। लेवल्स में लगा के देता हूँ, यहाँ से पूछें कि क्यों यहाँ से ऐसे आपने बोला है, यहाँ से आपने सेल क्यों बोला है, 20 से आपने बाय क्यों कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पूछा करें, नोट किया करें, बजाय इसके कि मैं आपको 1 वीक कराता हूँ अभी, ठीक है, 2 वीक कराता हूँ, 1 मंथ आपको चलो लेवल लगवाता हूँ, आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं लेवल भेज देता हूँ सुबह आप लोगों को ट्रेड के लगा के, यहाँ से हमें जो है ना कुछ इसके लेवल्स निकल रहे हैं, जहाँ से बाय निकल सकती है, यहाँ से सेल हो सकती है सेल के साथ। आप लोग जो है ना उसके ऊपर लगे हुए हैं ट्रेड लगा के, आज तो आपको प्रॉफिट हो रहा है जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रॉफिट में रहेंगे ओवरऑल, जब तक मैं बता रहा हूँ, एनालाइज दे रहा हूँ, क्योंकि एसएल भी हमारे हिट होते हैं, आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। मेरी जो यहाँ पे मेथड है, मेरा 60 to 70% प्रॉफिट वाला है, मैं ओवरऑल 70% प्रॉफिट में रहता हूँ। बस कामयाब वो है भी वही जो इसमें 60% प्रॉफिट में है, बस 60 to 70%। तो आप लोग इसमें कामयाब होंगे, लेकिन कब तक मैं आप लोग मेरे चार्ट को देखते रहेंगे? मैं तो कल मैं बिज़ी हो जाता हूँ, यूँ चला जाता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी, आप लोग उससे बेहतर नहीं है कि आज कुछ लर्निंग के लिए मिल रहा है, यहाँ से कुछ फ़ायदा उठाएं, यहाँ से कुछ मेन बातें इंपॉर्टेंट देखें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूछें, ठीक है ना। आप लोगों को जो कुछ नहीं पता वो पूछें, जो न्यू पता है वो इधर ग्रुप में शेयर करें, एक दूसरे को चाहे बताएं। तो मैं कहता हूँ यार, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 6 मंथ लगेंगे इसमें, 6 मंथ से 1 साल इसमें अगर तवज्जो दे देना तो ये एक लाइफ टाइम चलने वाला बिज़नेस है, जो एक आपको नहीं, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं ना, 70% आप अपना मेथड रख लेते हैं कि आपका मेथड आपको 70% प्रॉफिट दे रहा है। 70% मतलब क्या है कि आप अगर 10 ट्रेड लगाते हैं एक वीक में, तो आपकी 7 प्रॉफिट में रहती हैं और 3 के ऐसे हिट होते हैं, या आपकी 6 प्रॉफिट में रहती हैं, 4 के ऐसे हिट होते हैं। तो वो जो है ना, वो आपकी पूरी फैमिली को चलाएगा, ये बिज़नेस आपकी पूरी फैमिली को चलाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं। उसके बाद छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके, आप 100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, न्यू होते हैं, वॉश करवा जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि डीमो के ऊपर करें। जब डीमो के ऊपर आप 60% कामयाब हो जाएंगे ना, आप मतलब डीमो के ऊपर आप 1 वीक करते हैं, एसएल के साथ ट्रेड करते हैं, आपको लॉस नहीं होता। बस मेन चीज़ है लॉस से बचना सीखें, लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं होता बिल्कुल ना हो, लेकिन आपको लॉस ना हो। डीमो के ऊपर अगर आप अकाउंट, आप 100 का अकाउंट बनाएं, पहले डीमो के ऊपर 3000 का अकाउंट देते हैं, उसको पहले क्लियर करें, वॉश करें, जितना आपने रियल डिपॉजिट करना है उतने का अकाउंट डीमो में रखें, फिर उसके ऊपर ट्रेड करें, फिर देखें आप कि आप मंथ के एंड तक आपका क्या रिजल्ट निकलता है। अगर आप लॉस नहीं करते, मंथ के बाद ट्रेड करने के बाद आपकी इक्विटी वही 100 रहती है, तो मैं गारंटी देता हूँ अगले मंथ आपकी इक्विटी 120, 110 तक होगी, 130 तक होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन हैं जो बुनियादी आपको बता रहा हूँ, जो मेरे माइंड में अभी आती जा रही है, वो चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ। तो खुदारा अपना पैसा इस तरह ज़ाया ना करें इसमें,
पहले मेहनत करें, लर्निंग करें थोड़ी सी, कुछ टाइम लग जाएगा, 5-6 मंथ्स लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक लाइफ सेटल हो जाएगी। जब आप इस बिज़नेस में आ जाएंगे ना, एक तरीके से एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ इस बिज़नेस में आ जाएंगे ना, लेवल की ट्रेड लेंगे, कुछ लेवल्स निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, ट्रेंड्स हर चीज़ को आपको पता चल जाएगा। तो आप डीमो के ऊपर ट्रेड करते रहें, आपको उसमें नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, आप कुछ सीख रहे हैं। डीमो के हो, अपना रियल समझ के उस पर काम करें। आपने रियल में 500 डिपॉजिट करना है तो डीमो को पहले 500 का करें। 500 की इक्विटी जब उसकी बच जाए उसके ऊपर ट्रेड करें, उसको अपना रियल समझें, 1 मंथ उसके ऊपर ट्रेड करें, ठीक है। लॉस से बचें, बस टारगेट यही है। और कोई प्रॉफिट का टारगेट को छोड़ दो, लॉस से बचना सीखो। एसएल लगाओ, लॉस से बचोगे तब जब एसएल लगाओगे। लेवल से एंट्री लोगे, एक बार एसएल हिट होगा, 2 बार होगा, लेकिन जब सेटअप उठ पड़ेगा वो आपको दुगना तिगना प्रॉफिट दे जाएगा। तो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस मैं इसलिए करता हूँ कि इसी में कामयाबी है बस। और बाकी ये अकाउंट मैनेजर से बचें। जो लोग कहते हैं हम अकाउंट मैनेज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे कह रहे थे हमने अकाउंट मैनेज के लिए दिया है, हमारे वाश हुए हैं, 1 घंटे में वाश कर देते हैं। यार अकाउंट मैनेजर ये बहुत बड़े चालबाज लोग होते हैं, इनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, $100 इनके पास नहीं होता, ये आप लोगों के पैसे से, ठीक है ना, आपसे एक अकाउंट ले लेते हैं, एक दूसरे बंदे से ले लेते हैं, $100 के डॉलर के 2 अकाउंट हो गए, उनको लगा देते हैं अपोजिट। जब लगाते हैं, एक डबल हो जाता है, एक वाश हो जाता है। जो वाश हो जाता है उसे बुला कर जाते हैं, उसे कहते हैं बस वाश हो गया भाई, अकाउंट मार्केट है, मेरे बाप की थोड़ी थी। और जो डबल होता है उससे 50-50 कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बचें, ठीक है। अपने पैसे को किसी और को ना दें, बिल्कुल ना दें। मैं भी आप लोगों को कहूँगा कि मुझे मैनेज के लिए दो, किसी को ना दें, ठीक है। जितना बड़ा ट्रेडर हो, किसी को मैनेज के लिए अकाउंट अपना ना दें, खुद से सीखें। जब तक खुद नहीं सीखेंगे यार, दूसरों के पैरों के ऊपर कौन कभी कामयाब हो सकता है, जब तक आप अपने पैरों के ऊपर नहीं खड़े होंगे। तो अब वीडियो भी बहुत बड़ी हो चुकी है, इसे अपलोड करने में भी टाइम लग जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आप लोगों को बुनियादी बातें इसकी समझ आ गई होंगी। तो इन बातों पर अमल करें, अपने अकाउंट मैनेज के लिए किसी को ना दें, लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें। और इस बिज़नेस में ये माइंड बना कर ना आए कि आप रातों रात या 1 मंथ में लाखपति करोड़पति बनने वाले हैं। इस बिज़नेस में इसको अपनी जॉब की तरह समझें। यार कोई ऐसा बिज़नेस बताएं जिसमें आप एक $100 कितना बनता है, 20,000 बनता है। 20,000 आप इन्वेस्ट करते हैं, डेली का आपको $2 दे रहा है, $2 कितना बनता है, आप हिसाब लगा लें, $2, ठीक है, ये ₹400 बनता है तकरीबन। कौन सा बिज़नेस है जो आपको 20,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेली का 400-500 प्रॉफिट दे रहा है बिना कोई बेलचा उठाए। इसमें आप कोई बेलचा नहीं उठा रहे, कोई आप मजदूरी नहीं कर रहे, इसमें घर बैठे हैं, अपने अपने हाथ में मोबाइल लिए बैठे हैं, बस लेवल का वेट करना है, ट्रेड लगानी है। सब आप लोग निकालते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको मिनिमम लाइफ टाइम जिसने चलना है ना, वो $2 से $3 निकाले 100 के ऊपर, बस 200 का अकाउंट है तो $5 से $6 निकाले, बस $5 निकाले निकल जाए। 300 का अकाउंट है तो $8 से $9 निकाले, बस निकल जाए। अगर 500 का अकाउंट है तो $10 निकाले, $10 से $12, बस डेली का $10 काफ़ी है, निकल जाए। $10 पता है कितनी अमाउंट है, पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है, 80,000 की इन्वेस्टमेंट है, $500 80,000 बनते हैं तकरीबन। 80,000 की इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसके ऊपर आपको डेली का $10 मिल रहा है। $10 बनता है ₹1,800, ₹2,000, ठीक है। 80,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेली का आपको ₹2,000 मिल रहा है, बिना किसी बेलचा उठाए के, बिना किसी मेहनत के। सिर्फ आपको पहले कुछ लर्निंग करनी है, इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी। मैं इतनी मतलब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ समझ सकें, आप लोग स्कैमर से बच सकें। और ख़ासकर सिग्नल के ऊपर आपको बात करता चलूँ, सिग्नल्स को कभी फॉलो ना करें, ठीक है। जो भी सिग्नल देते हैं ये कभी भी ये अच्छे ट्रेडर नहीं होते। जो एकेडमी पेड सिग्नल दे रही है, ये क्या कर रही है, अगर ये सिग्नल देते ना तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने सिग्नल के ऊपर खुद चल रहे होते, लाखों कमा रहे होते। ये कमाते भी आप लोगों का इसी सिग्नल की जो आप लोग फ़ी लेते हैं, इसी से कमाते हैं। इनको यही से इनसे इसी चीज़ से इनका चूल्हा जलता है, ठीक है। तो लॉस प्रॉफिट ये चीज़ें जो है ना, इनके साथ वो नहीं होती, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ सिग्नल देते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो आप $50 सिग्नल वाले को फ़ी देते हैं, आपको टोटल बचता है उससे $60-70 है। तो बेहतर है कि ख़ुद सीखें। जो आपको 60-70 बच रहा है उसमें से 50 तो उसे दे देते हैं, आपको बचता आगे 20 है। तो बेहतर है वो 60-70 अपना खुद अपने पास रखें। तो ये चीज़ें आपको बतानी इम्पोर्टेंट थी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप सर सिग्नल प्रोवाइड करें। और मेरे भाई मैं सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहा यहाँ पे,
मैंने आपको कई बार कहा है, मैं ना सिग्नल पे बिलीव करता हूँ, ना सिग्नल देता हूँ, ना लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ जो सिग्नल देता है ना वो सबसे गंदा ट्रेडर वही है, उसे ट्रेडिंग आती नहीं है, जो सिग्नल के ऊपर बिलीव करता है। ठीक है, खुद से सीखना बस इसमें कामयाबी है। बस जो इम्पोर्टेंट बातें थी आप लोगों को बता दी हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग इन पर अमल करेंगे, अपने अकाउंट को वॉच नहीं करेंगे और खुदारा अपने बैलेंस को बचाएं। ठीक है, जब कुछ सीख जाएं तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद लेवल से ट्रेड लें। ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। आपकी लाइफ सेटल हो सकती है अगर आप इसमें मनी मैनेजमेंट के साथ, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ रूल को फॉलो करके काम करें बस। ठीक है, तो उसके अलावा जो मेन लर्निंग की बातें हैं मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो इतनी बड़ी इसलिए बनाई है कि आप लोग इससे सीखें कुछ। ये चीज़ें आपको और कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। हर बंदा अपनी जो है ना अकेडमी चला रहा है, अपना चैनल चला रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए देखते हैं आप लोग, वॉच होते हैं। मैं आपको कभी नहीं बोलता कि मेरे चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। ना ही मुझे यूट्यूब से कमाना है, ठीक है, और ना ही जो मुझे ना इसकी ज़रूरत है। मेन चीज़ है आप लोगों को समझाना है, बस कुछ सीख जाएं। ठीक है, और ये मैं इसकी भी कोई फ़ी नहीं ले रहा आप लोगों से। तो बस यही मेन चीज़ें हैं आप लोगों को, ये आप लोग समझें, इन चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ये चीज़ें आपको कोई एकेडमी वाला नहीं बताएगा, क्योंकि एकेडमी वाले का चूल्हा आप लोगों की इन्वेस्टमेंट से चलता है। आप लोग उसके अंडर काम करते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड करता है, आप लोगों से फ़ी लेता है, वो आप लोगों को अपने ब्रोकर के अंदर ले आता है, आप लोग से उसका ब्रोकर से वो कमीशन लेता है। तो ये चीज़ें वो आप लोगों को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता होता है अगर मैं रियलिटी बताता हूँ लोगों को तो ये मेरी दुकान ख़त्म होती है। तो इन दुकानदारों से बचें। ठीक है ना, अपनी दुकान खुद बनाएं। और बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह अब उम्मीद है सब लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा एनालाइजिंग के मुतालिक और ट्रेडिंग सीखने के बारे में जो मुझे पता है, जो मैंने सीखा है, इंशाल्लाह आप लोगों को सबको बताऊंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ लर्निंग वीडियो भी लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, अहम बातें जो मुझे पता हैं। तो फ़िलहाल के लिए इन पर अमल करें। खुदारा ट्रेडिंग आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, इन पर अमल करें। ठीक है, आप लोग समझें कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वॉच करवानी है, वॉच वीडियो। आप लोग मेरी वीडियो वॉच ना करें यूट्यूब के ऊपर, आप डाउनलोड करके देखें। इसका मुझे कोई फ़ायदा ना हो, मैं नहीं चाहता मुझे आप लोग का वॉच टाइम चाहिए। ठीक है, आप लोग चाहे डाउनलोड करें लेकिन इसे देखें ज़रूर, इससे कुछ लर्न करें, सबक हासिल करें बस। अल्लाह हाफ़िज़।